उन्होंने 6 अल्टरनेटिव दिए। अरे एक सॉल्यूशन देने के लिए बोला था, उन्होंने 6 सॉल्यूशन दिए, खुद ही 3 सॉल्यूशन उसको रद्द किए और 3 में से कुछ भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सर उसमें जो आपने देखा होगा अगर कि, और उसके बाद फिर लोग बहुत नाराज हुए और पिछले साल एक 10 महीने का एक बहुत सकल जनुला सम्मे, एक बहुत बड़ा लोगों का आंदोलन हुआ जिसमें 4 करोड़ लोग सड़क पर आए, 42 दिन आंदोलन चला, एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। 9 लाख एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय जो है वहां, वो सारे स्ट्राइक पर थे, टीचर स्टूडेंट स्ट्राइक पर थे, 4 नेशनल हाईवेज पूरे ब्लॉक थे, 2 डेज ऑफ ट्रेन ब्लॉकेड हुआ, 54,000 आरटीसी की बसेस बंद थी, 65,000 वर्कर्स सिंगरेली कोलरी के वो भी वहां स्ट्राइक पर गए, 25,000 इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर गए, सब लॉयर्स ने बाइकआउट किया, मंदिर के पुजारियों ने भी बहिष्कार किया। इतना ऐसा स्ट्राइक कभी नहीं देखा होगा आपने। गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने बाइकआउट किया, 500 के 500 सिनेमा हॉल पूरे बंद रहे। अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स, ए पब्लिक रिस्पॉन्स, और सारे ऑटोज भी बंद रहे। क्या कहूं, पूरा तेलंगाना बंद रहा। एक लोकतंत्र में बिना हिंसा का ऐसा जबरदस्त आंदोलन पिछले अनेक सालों में नहीं हुआ। ये इतिहास का, ये तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया। लेकिन फिर भी सरकार ने कदर नहीं की, अपने प्रॉमिस पर नहीं उतरे। अब कहने लगे हैं कि आजाद कमेटी। अरे ये कौन सी आजाद कमेटी? बोले गुलाम नबी आजाद कमेटी। अरे ये कौन सी सरकार की कमेटी? कौन सी कमेटी? काय के लिए कमेटी? प्रस्ताव लाओ, बिल लाओ, पास होने का हम गारंटी देते, आप और हम मिलकर पास करते, तेलंगाना का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट करेंगे। अच्छा, इनका क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक भाषा बोलते हैं, गुलाम नबी आजाद दूसरी भाषा कहते हैं, चिदम्बरम जी तीसरी भाषा कहते हैं, अहमद पटेल चौथी भाषा बोलते हैं। तो हर एक कोई अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। उनके जो जनरल सेक्रेटरी है वो तो ऐसे विषयों पर बोलते ही नहीं। और इसलिए मैं एक आपको बहुत बड़ा इसमें जो हिस्सा है वो केवल बताऊंगा कि ये जो श्री कृष्ण कमीशन हुआ उसका एक अनडिस्क्लोज्ड चैप्टर है। एक चैप्टर जो लोगों को दिया रिपोर्ट 5 चैप्टर का, लेकिन एक 6ठा चैप्टर है जो अनडिस्क्लोज था, वो हाईकोर्ट के सामने गया और हाईकोर्ट ने उस पर कमेंट की कि ऐसी कमीशन हमने कभी नहीं दी। देखिए, और उन्होंने क्या क्या उसमें लिखा। एक कमीशन जो जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका एक कमीशन है, लेकिन आप किस तरह से उसको यूज करते हो, उसके दूसरे मेंबर ने किसने क्या किया वो पता नहीं। लेकिन उन्होंने लिखा एक सप्लीमेंट्री नोट। वो सप्लीमेंट्री नोट में क्या लिखा है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कांग्रेस को करना चाहिए। ये कमीशन रिकमेंड कर रहा है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे, देयर इज ए नीड फॉर इंश्योरिंग यूनिटी अमंग द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। अब वो कहीं भी नहीं है तो यहां कैसी होगी? तो यूनिटी नहीं है। एक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इनिशिएटेड फॉर सॉफ्टनिंग द टीआरएस टू द एक्सटेंट पॉसिबल, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट टीआरएस हैज थ्रेटन्ड टू लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पूरा आगे कमीशन लिख रहा है, हाँ, और ये लिख रहे हैं द कांग्रेस हाईकमांड मस्ट सेंसिटाइज इट्स ओन एमपीज एंड एमएलएस टू एजुकेट them about the wisdom of arriving at an acceptable and workable solution with the ruling party and main opposition party for Telangana demand being brought on the same page। ये कभी कमीशन का रिपोर्ट हो सकता है? और उन्होंने आगे क्या लिखा है? There is a need for providing placement of representatives of Telangana in key positions such as chief minister, deputy chief minister, but it has not been done। The ruling and the main opposition party are being brought on the same page। A political party, TRS, must be softened। It must be ensured that MPs, MLAs of the ruling parties are sensitized। आगे लिखते हैं, except for 2 channels, मीडिया को कैसे कंट्रोल करे ये भी कमिटी बता रही है। और उन्होंने कहा, except for 2 channels, Raj News and HMTV, the rest of them are supporters of United Andhra Pradesh। A coordination action on their part has to be potential of shaping the perception of the common man। However, the beat journalists in the respective regions are locals and are likely to capture only those events and news which reflect the regional sentiment। ये मीडिया के बारे में ऐसा कमीशन लिख सकता है?
आगे लिखता है द प्रिंट मीडिया इज यूजली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एंड इफ केयरफुली हैंडल्ड कैन बी इफेक्टिव टूल टू अचीव दिस गोल. अचीव दिस गोल म्हणजे नॉट फॉर्मिंग तेलंगाना, बिट्रेइंग तेलंगाना. ये गोल अचीव करने के लिए ये कमीशन का रिपोर्ट है. आगे लिखते हैं कमीशन कि इन माय डिस्कशन विद द चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी द काइंड ऑफ इक्विपमेंट एंड वेपनरी टू बी यूज्ड वेर आल्सो डिस्कस्ड. यानी आंदोलन होगा तो कौन से हथियार का उपयोग होगा ये भी कमीशन ने सुझाया है. और कमीशन लिखता है इन माय डिस्कशन विद चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी द काइंड ऑफ इक्विपमेंट एंड वेपनरी टू बी यूज्ड वेर आल्सो डिस्कस्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट वेपनरी यूज शुड बी सच as not to cause fatal injuries while at the same time effective enough to bring the agitations quickly under control. ये सब हाईकोर्ट ने इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है कि ऐसा रिपोर्ट होता है. The manual suggested by the committee in its secret supplementary note poses an open challenge if not threat to the very system of democracy, sir. और इसलिए हमें समझना चाहिए, यानी आज तक सीबीआई का उपयोग तो आपने किया कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में. अब ये नया है सीसीटी, कमिटी कमीशन ऑन तेलंगाना. तो वो जो होगा वो भी कांग्रेस कमिटी ऑन तेलंगाना. कोई भी कमीशन नियुक्त करो, कोई भी कमिटी करो, वो कांग्रेस कमिटी ऑन तेलंगाना के रूप में काम करेगी. तो अगर इस तरह से काम होगा तो ये लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा होगा. और इसलिए इस आंदोलन ने अपनी जनतांत्रिक भावना को रखा है. इस लंबे इतिहास में त्याग किया है लोगों ने एक जायज मांग के लिए कि तेलंगाना सेपरेट होना चाहिए. और हो सकता है जब ये विरोध में थे, लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम जी थे और दिग्विजय सिंह जी थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अटल जी प्रधानमंत्री थे. तीनों का विरोध था विभाजन का, राज्य विभाजन का. और किसी का विरोध हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है. लेकिन विरोध होने के बावजूद अटल जी ने इस तरह से परिस्थिति को टैकल किया कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने खुद प्रस्ताव रखा और पारित हो गया और 3 राज्य बन गए.